हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट दोस्त विहान आप सभी का आपके चैनल टेकी मैलन पर स्वागत करता हूं। वैसे आपको बता दूं कि मेरा असली नाम अभी है और विहान नाम सिर्फ यूट्यूब तक ही सीमित है। तो आज से आप मुझे अभी ही बुलाया करें। तो दोस्तों, इस कोरोना महामारी ने हमारे देश को घेर लिया है और आप सब इससे परिचित भी है। तो फ्रेंड्स, इस कोरोना वायरस के कारण अनेकों की मौत हुई, बहुत से लोग पॉजिटिव हुए, पर इससे बदतर हालत अब है क्योंकि आज देश का अर्थस्रोत ही बंद है, जिसके कारण आज कितने लोग भूखे प्यासे ही मर रहे हैं। तो दोस्तों, यह परिस्थिति चुटकियों में छूटने जैसी नहीं है और इससे हम सब वाकिफ भी है। पर क्या करें, इससे हल तो निकालना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही गजब की हल लेके आया हूँ मैं। 30 साल से इस जॉब बिजनेस और बहुत से फील्ड से रिलेटेड आदमी के साथ, नाम है जेडी मल्होत्रा साहब। तो चलिए उनके साथ वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, हम यह चर्चा सत्र 2 वीडियो में लेंगे, जिससे चर्चा उपयुक्त और मार्गदर्शक रहे। पर इससे एक और बात, वीडियो के अंत में ईगल मय से रिलेटेड कुछ Q&A होगी, तो आप उसकी भी आंसर्स कमेंट में लिखें। और भूलिए मत, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, परिवार के साथ शेयर करें और ऐसी ही गुड वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमें इससे सपोर्ट मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ फोन लाइन पे है जेडी मल्होत्रा जी। तो चलिए पहले हम सर का शॉर्ट में इंट्रोडक्शन करा देते हैं। तो सर का नाम जय कुमार मल्होत्रा है और यह दिल्ली के जाने माने बिजनेस एडवाइजर है और इनके लेक्चर भी ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। हेलो हेलो सर, क्या आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? जी। नमस्कार सर जी, हमारे शो में आपका बहुमूल्य समय देकर आने के लिए। जी शुक्रिया। तो सर जी, प्रश्न कुछ ऐसा है कि आजकल कोरोना के कारण बहुत से लोगों की जॉब गई है, तो उन्हें अब क्या करना चाहिए? मेरा मतलब जॉब या बिजनेस। आपने सवाल बिल्कुल सही पूछा। तो मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, आजकल इतनी बड़ी मात्रा में लोग बेरोजगार हैं और अब जॉब देने के लिए कंपनीज के पास भी फंड नहीं। तो पहले तो उन्हें कहीं कोई जॉब है क्या, वह देखना चाहिए। साथ ही साथ उन्हें एक हाथ बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहिए और बिजनेस भी उन्हें सराउंड देख के सेट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप अब की स्थिति में सैनिटाइजर बेचेंगे तो लोग सामान उसी से लेंगे जिसके पास स्टॉक के साथ ऑफर भी हो, और वैसे भी आजकल सैनिटाइजर हर किसी के पास है, तो यह वस्तु आपको फायदेमंद साबित नहीं होंगी, ऐसी कुछ फैक्ट है। ओके ठीक है सर, बात तो आपने सही कही। अगर एक माल 2 लोग बेचेंगे तो आदमी वही जाएगी जहां डिस्काउंट हो। जी बिल्कुल, ओके ओके सर। और एक सवाल ऐसी कि आजकल लोग बिजनेस करने से कतराते हैं, तो ऐसा क्यों? जी, यह इसलिए क्योंकि देश का युवा बने से पहले डर रहा है। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो जीत का मजा आपको मिलेगा ही नहीं। आप आधा ग्लास भरा हुआ है उस पे ध्यान दो, ना कि आधे रिकामे पे। क्योंकि आपका कंसंट्रेशन अगर आधे रिकामे पे हुआ तो आपको आधा भरा हुआ दिखेगा ही नहीं। जी सर, बहुत सही विचार और मार्गदर्शक बातें बताए आपने। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सर, बिजनेस में कैपिटल बहुत मायने रखता है, तो वह अरेंज कैसे करें? तो देखिए, इसके लिए आपको एक टाइम टेबल में काम करना पड़ेगा। अगर आपके पास अच्छा खासा कैपिटल नहीं है तो डोंट वरी, सिर्फ आपको कुछ लोन लेना पड़ेगा। तो आप उस लोन से कैपिटल तैयार करके बिजनेस स्टार्ट कीजिए और अपनी जो भी सैलरी है वो सिर्फ आपकी निजी जरूरतों के लिए, जैसे कि अनाज, कपड़े, पानी, पर याद रहे सिर्फ जरूरी चीजों के लिए ही यह सैलरी के पैसे इस्तेमाल करें, और बिजनेस से जो पैसे आए वह सब आप लोन के हफ्तों के लिए यूज करें और सैलरी में से बचे हुए पैसों की सेविंग्स करें। वाह सर, बिल्कुल सही। आपकी बातें सच में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जी। सर, क्या आपको सही लगता है क्या कि अगर कोई आदमी सिर्फ अपने एक बिजनेस पे पूरा ध्यान देता है, तो यह बात आपको कैसी लगती है? जी, बात तो सही है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस में अगर आप आते हो तो आपको इस बात को याद रखना चाहिए कि बिजनेस को हमेशा एक्सटेंड करते रहना चाहिए। क्योंकि बिजनेस में कोई लिमिट नहीं होती, तो आपको कभी भी एक ही चीज पे ज्यादा फोकस करना नहीं चाहिए। ओके ओके। तो सर, और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आज के लोग जॉब को बिजनेस से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो आपको क्या लगता है यह बात के पीछे की असली रीजन क्या होगी? जी, तो मुझे लगता है कि लोगों में, खासकर युवाओं में, यह एक ट्रेंड सा आ गया है कि जो भी हो वह अपने जॉब को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, ना कि बिजनेस को। तो मैं यह नहीं कहूंगा कि यह चीज हर बार गलत है, कुछ बार आपको चांस मिलता है।
जैसे अगर आपको बाय चांस गवर्नमेंट फील्ड में चांस मिलता है तो आपकी अच्छी खासी सैलरी हो या ना हो, इससे पहले आपको बिजनेस के लिए देने के लिए टाइम आपके पास है क्या? वरना आप आओगे ही रात को 8 बजे थक कर और आपको जाना है सुबह 7 बजे, तो इस चांस में आपको जॉब को फुल टाइम करियर मानना ही पड़ेगा। पर अगर आप जॉब पे परमानेंट नहीं हो और अगर आप में स्ट्रगल करने की ताकत है तो आपका वेलकम है इस फील्ड में, वरना आपको एक 10-15 हजार की जॉब को ही अपना लाइफ टाइम करियर समझना पड़ेगा। ओके सर, आपने युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण सूचना की है। लेकिन सर, मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, परेशान थे। मैंने पूछा क्या बात है, तो उन्होंने बोला कि बेटे का पढ़ाई से ज़्यादा ध्यान हिसाब किताब और पैसे कमाने में होता है, तो उसे हम कैसे मनाएं कि अब तू सिर्फ पढ़ाई ही कर, यह पैसे तो बाद में भी कमा लेगा। पर वह है कि मानता नहीं। अब आपका इस पर क्या स्टेटमेंट होगा सर? जैसा आपने कहा कि बेटा पढ़ना नहीं चाहता, तो मेरी इस विषय में यही राय होगी कि अगर उसका मन नहीं लगता तो उसे कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। उसे उसके मन चाहे फील्ड में काम करने की संधि देनी चाहिए, क्योंकि यह बहुत कम बार होता है। तो एक साइड से यह अच्छी बात है। बहुत बार तो लड़के माँ बाप को बिना बताए ही भाग जाते हैं या फिर अपनी जिद पूरी न होने पर खुदकुशी भी कर लेते हैं। लड़का आपको बता रहा है तो उसका साथ दे, ना कि उसे डांटे। ओके, अब सर सिर्फ आखिरी सवाल इस फर्स्ट पार्ट का कि क्या आपको लगता है इस विधि का भविष्य कोरोना के बाद मनचाहा रहेगा? जी बिल्कुल। एक तो यह कोरोना वायरस के बाद पहले थोड़ी बहुत तकलीफों का सामना उन्हें करना पड़ेगा, जो कि आज के जमाने में कॉमन बात है। लेकिन अगर वो हिम्मत न हारे, कंधे से कंधे मिलाकर काम करे, तो यह कोई ज्यादा बड़ी दिक्कत साबित नहीं होगी। हमें सिर्फ हमारे देश में युवा ज्यादा है, इसका अभिमान नहीं होना चाहिए। तो हमारे देश में सशक्त और आत्मनिर्भर युवा है, इसका गर्व होना चाहिए, तभी यश मिलना संभव है। जी सर, बिल्कुल सही बात आपने बताई। तो सर, पहले तो मैं आपका आभार मानता हूँ इस कार्यक्रम से जुड़ के युवाओं को कुछ महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाने के लिए, और मुझे उम्मीद है इससे हमारे देश के नौजवान जरूर शिक्षा लेंगे। तो सर, आपसे मिलेंगे हम इस सीरीज की अगली पार्ट में। तब तक के लिए सर, हम आपसे विदा लेते हैं। बिल्कुल, और मुझे भी आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और आप जेंट्सों की हमारे देश को जरूरत है, तो बहुत अच्छे। आपके चैनल के लिए भी हमारे बहुत शुभेच्छा। चलिए, जय हिंद। सर जय हिंद। तो दोस्तों, आप कहाँ जा रहे हैं? क्योंकि अब टाइम है ईगल माया चैनल की कुछ Q&A का। तो दोस्तों, आपको पता नहीं ईगल माया कौन सा चैनल है, तो कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिकली ईगल माया एक ऐसा चैनल है जो गेमिंग के वीडियोस डाल के आपको उसके माध्यम से हर रोज के तनाव से मुक्त होने में मदद करता है। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो डिस्क्रिप्शन या ऊपर वाले आई बटन में मैंने चैनल की लिंक दी है, उस पे जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, टाइम फॉर Q&A। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे कुछ सवाल पूछूंगा जो ईगल माया की आने वाली माइनक्राफ्ट की सीरीज पे होगी, जिसके आपको आंसर कमेंट में लिख के देने हैं। तो तैयार हो आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हमने बहुत से सर्वे के बाद यह डिसीजन लिया है कि हम माइनक्राफ्ट पे सीरीज बनाएंगे। तो क्या आपको वह सीरीज में वॉइस ओवर चाहिए, या कैप्शन, या म्यूट वीडियो? दूसरी बात, वीडियो में आपको गेम का नॉलेज चाहिए या सिर्फ रिलैक्सेबल कॉमेडी वीडियो? तो यही थी वह Q&A जिसके जवाब आपको कमेंट में देने हैं। और याद रहे, आपके कमेंट में दिए हुए जवाब ही हमारे लिए दिशादर्शक साबित होंगे। तो दोस्तों, मल्होत्रा सर के साथ की यह चर्चा हम जारी रखेंगे अगले वीडियो में। तो आपको अगर यह वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसी बेहतरीन नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्त परिवार के साथ अधिकाधिक शेयर करें। तो थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो पूरी देखने के लिए। बाय, जय हिंद।